प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल आर के क्लासेस मथुरा। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही लिए। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर आपका है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले ये समझ लीजिए इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्या, क्योंकि चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो हम इसमें सारी बेसिक चीज़ें जो केमिस्ट्री में होती हैं, रासायनिक विज्ञान में जो सारी बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब पढ़ेंगे। जैसे केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन, मतलब केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है ये पढ़ेंगे। कौन कौन सी केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये पढ़ेंगे, ठीक है। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, यानी कि अणु और परमाणु, ये सब क्या चीज़ होती हैं, ठीक है। और उनकी थ्योरीज़ क्या है, एटम की थ्योरीज़ क्या हैं, और जो बेसिक नियम है ना, जो बेसिक रूल्स हैं केमिस्ट्री के कुछ, वो पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान है क्या, ये आप सीखेंगे। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, पदार्थ का संरचनाएं पढ़ते हैं। पदार्थ किस चीज़ से मिलकर बना होता है ये पढ़ते हैं। पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलते हैं ये पढ़ते हैं, यानी कि कंपोजिशन ऑफ मैटर पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, ये चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, इट इज द branch of chemistry, it is the branch of science which deals with the study of composition of matter, comma, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर भी लिख लो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, ठीक है, एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी कि मैटर की बनावट, कंपोजिशन का मतलब बनावट, पदार्थ की बनावट के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण पढ़ते हैं, और उनके रासायनिक गुण पढ़ते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, यह विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य की बनावट, पदार्थ को द्रव्य कहते हैं, है ना, शुद्ध रूप द्रव्य है, द्रव्य की बनावट, कॉमा, द्रव्य का रूपांतरण, एवं द्रव्य की ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब द्रव्य का रूपांतरण, और द्रव्य की रासायनिक प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, द्रव्य के रासायनिक गुणधर्म आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई केमिस्ट्री की डेफिनेशन। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि विज्ञान की शाखाएं, तो विज्ञान की कौन कौन सी मुख्य ब्रांचें उनको पढ़ना है, सारी तो नहीं पढ़नी है ना, कौन कौन सी हैं, जैसे पॉइंट वाइज लिख लेते हैं।
नंबर 1, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रासायनिक विज्ञान, नंबर 1। नंबर 2, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रासायनिक विज्ञान, ठीक है। नंबर 3, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ठीक है, कार्बनिक रसायन। और भी कुछ केमिस्ट्री हैं जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को कहते हैं नाभिकीय रसायन, नाभिकीय रसायन, ठीक है। और भी हैं जैसे एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गई। एक है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को कहते हैं औद्योगिक, औद्योगिक रसायन, ठीक है। और एक और केमिस्ट्री है मेडिसिनल केमिस्ट्री कह सकते हैं उसे, मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी कि चिकित्सक रसायन, चिकित्सकीय, चिकित्सकीय रसायन, ठीक है। एक और कह सकते हैं, एक और कह सकते हैं, एक केमिस्ट्री कौन सी है, ये है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। वैसे ये जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है ना या मेडिसिनल केमिस्ट्री है वो इंडस्ट्रियल का ही एक पार्ट है, लेकिन फिर भी लिख लो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इसको कहते हैं कृषि रसायन, ठीक है। क्या कहते हैं, कृषि रसायन। तो ये इन सब के नाम लिख लीजिए। फिर ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं यानी कि केमिस्ट्री का उपयोग, इम्पोर्टेंस क्या है वो पढ़ेंगे। केवल इनके आप नाम याद रखने हैं, है ना, इनकी डेफिनेशन वगैरह नहीं याद रखनी, केवल इनके नाम याद रखने हैं। ये सब केमिस्ट्री के ब्रांचेज हैं, यहाँ तक लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान का महत्व। अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो कॉपियाँ किताबें, है ना, यानी कि आपकी कॉपियाँ कम पड़ जाएंगी, इतने इम्पोर्टेंस है ना। भाई केमिस्ट्री का बहुत बड़ा यूज़ है, हर चीज़ की बनाने में केमिकल का यूज़ है, कोई भी बीमारी का पता लगाने में केमिस्ट्री का यूज़ है ना। बॉडी के फंक्शंस में जो केमिकल रिएक्शन होती है हमारे शरीर के अंदर, केमिस्ट्री का यूज़ है उसमें भी। तो बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन हम इम्पोर्टेंट जो मुख्य बातें हैं, है ना, ऊपर से लिखेंगे जो आपके सिलेबस में है वो। तो सबसे पहले क्या है, इन मेडिसिन्स, रासायनिक ऊर्जा का या रासायनिक विज्ञान का महत्व इन मेडिसिन्स यानी कि दवाओं में, ठीक है। तो बहुत सारी बीमारियां जो हमारे अंदर होती हैं, उन बीमारियों की दवाइयाँ केमिस्ट्री की मदद से ही बनाई जाती हैं। तो क्या लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री मैनी क्या, ए लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारी, ए लॉट ऑफ मेडिसिन्स फॉर thousands of diseases, for thousands of disease,
ट्रीटमेंट आर मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि हजारों बीमारियों के इलाज के लिए अनेक दवाइयाँ रासायनिक विज्ञान की मदद से तैयार की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि एक है उदाहरण, एक है सिस्प्लेटिन। ठीक है, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल इन कैंसर ट्रीटमेंट, यानी कि कैंसर के इलाज में ये दोनों दवाइयाँ प्रयोग की जाती हैं, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल प्रयोग किए जाते हैं, है ना। सिस्प्लेटिन व टैक्सोल का प्रयोग, ठीक है। तो ये दो दवाइयां हैं, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, कैंसर के इलाज में प्रयोग की जाती है ना। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एक है AZT, क्या है AZT, है ना। इसकी फुल फॉर्म है एजिडोथायामिडीन, यूज इन एड्स ट्रीटमेंट। एड्स जानते हो, है ना। AZT इसका प्रयोग किया जाता है किसमें, एड्स के इलाज में। लिख लोगे हिंदी में, है ना। एड्स के इलाज में AZT का प्रयोग करते हैं। लिख ही देता हूं, चलो। एड्स के इलाज में AZT का प्रयोग करते हैं। AZT की फुल फॉर्म ऊपर लगी हुई है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके, जो अक्सर पूछे ही जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। दूसरा क्या है, इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में। अच्छा, एग्रीकल्चर में कहाँ यूज होती है केमिस्ट्री, बताओ। देखो, एग्रीकल्चर में सबसे पहले तो बीज ले लो। जो बीज हैं उन बीजों के सुरक्षा के लिए, यानी कि बीज खराब ना हो, है ना, यानी कि प्रिजर्वेटिव्स फॉर सीड, यानी कि बीजों के लिए प्रतिरक्षक का निर्माण किया जाता है केमिस्ट्री के द्वारा। दूसरी चीज, खेतों में, मतलब जो कृषि है उसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। भाई फसल में बीमारी हो जाती हैं, तो फसल की बीमारियों के लिए भी जो स्प्रेट होती हैं, यानी कि छिड़काव करने वाली दवाइयाँ, वो भी कौन बनाता है, केमिस्ट्री बनाती है, ठीक है। और कीड़े खाते हैं, तो कीड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड कौन बनाता है, केमिस्ट्री बनाती है, या केमिस्ट्री की मदद से बनाई जाती हैं। और खेतों में फालतू के पौधे उगाते हैं, आपने देखा होगा, उनको कहते हैं वीडीसाइड्स, खरपतवार को मारने के लिए। जैसे गेहूं में बथुआ हो जाता है, बथुआ को मारने की दवाई आती है, कौन बनाता है, केमिस्ट्री। तो ये सब चीजें इसमें लिखनी है। क्या लिखेंगे, प्रिजर्वेटिव्स कॉमा इंसेक्टिसाइड्स
comma weedicides etc. are manufactured for better crop production। यानी कि अच्छे फसल उत्पादन के लिए प्रतिरक्षक कीड़ानाशक खरपतवार नाशक आदि रसायन का निर्माण, ये सब चीज़ों का निर्माण किया जाता है ना, तभी तो फसल बढ़ रही है। पहले के समय पे क्या इतनी अच्छी फसल होती थी? पहले के समय पे अनाज नहीं होता था, गेहूँ नहीं थे, लोग जौ खाते थे क्योंकि जौ में इतनी जल्दी बीमारियां नहीं लगती थी। जौ, बाजरा, मक्का ये खाते थे लोग। गेहूं का उत्पादन बढ़ा, चावल का उत्पादन बढ़ा, किससे बढ़ा? इसी से तो बढ़ा, नहीं तो पहले कहाँ थी ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लेना DDT, ये क्या है? इंसेक्टिसाइड है ना, इंसेक्टिसाइड यानी कि कीड़ानाशक। ठीक है, इसके बाद उद्योगों में केमिस्ट्री यूज होती है। देखो बहुत सारी चीजें जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं डेली लाइफ में, वो केमिस्ट्री देती है। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज, यानी कि दैनिक प्रयोग के लिए सामान का उत्पादन, चाहे वो खाने की चीजें ही क्यों ना हो, खाने पीने की चीजें। ठीक है, खाने पीने की चीजें होती हैं, प्रयोग करने की चीजें होती हैं। अब इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कपड़े, क्लॉथ्स, कपड़े, रबड़ का प्रयोग किया जाता है ना, सोप, साबुन का, डिटर्जेंट, अपमार्जक, है ना, शैम्पू वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं आप इसमें। जो आपको याद आया वो सब इसमें लिख डालो। ठीक है, तो केमिस्ट्री की मदद से आप बहुत सारे यूज हैं जो हमने यहाँ कुछ पढ़े हैं, आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।